नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में। मंच पे इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ में ही खड़े हैं। और देखिए, टीडीपी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है आंध्र के अंदर। ये भव्य समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। अमित शाह पहले ही पहुंच चुके थे, जेपी नड्डा पहुंच चुके थे, इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब वो भी पहुंच चुके हैं मंच पर। अहम जानकारी और खास तस्वीरें जो विजयवाड़ा से मिल रही है वो इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। एनडीए अब फिर से एक होता हुआ आंध्र में दिखाई दे रहा है। कल ही चंद्रबाबू नायडू को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया था, पवन कल्याण को वहां पर विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया था। अब आज यहां पर शपथ ग्रहण समारोह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। ये जो बाकी एनडीए के नेता हैं उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे को आपने देखा, रजनीकांत सुपरस्टार है साउथ के, उनकी तस्वीर भी आपने देखी। अमित शाह यहाँ पहुंचे हुए हैं, वेंकैया नायडू पहुंचे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो है। तो तमाम बड़े नेता जो एनडीए के वो पहुंचे हुए हैं, साउथ के जो सुपरस्टार हैं वो पहुंचे हुए हैं। अनुप्रिया पटेल भी दिखाई दे रही है वही मंच पर बैठी हुई। मतलब एनडीए कुनबा अब यहाँ आंध्र के अंदर भी एक है और उनकी तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर मंत्रिमंडल रहने वाला है उसमें पूरा एनडीए दिखाई देगा। बीजेपी के पास भी कुछ मंत्रिमंडल में जगह रहेगी। जनसेना को भी बताया जा रहा है कि 2 या 3 पद यहाँ पर दिए जा सकते हैं। टीडीपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है तो अब उसके पास सबसे ज्यादा जाहिर सी बात है जो मंत्री पद है वो रहने वाले हैं। पवन कल्याण की पार्टी जनसेना, ये बताया जा रहा है पवन कल्याण की तरफ से देखिए ये जो पूरा एनडीए का कुनबा था उन्हें एकजुट करने की कोशिश की गई थी। कुछ वक्त पहले चंद्रबाबू नायडू छोड़कर एनडीए चले गए थे, अब एक बार जब वो फिर से सब एक हुए हैं तो नतीजे क्या रहे हैं आंध्र के आगे, अब आंध्र में वो सबके सामने है। तस्वीरें शपथ ग्रहण समारोह की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरह से क्लीन स्वीप किया है चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के अंदर, 175 सीटें उनकी। अब देखिए वो शपथ ग्रहण के लिए आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं उन्होंने ली। विजयवाड़ा से ये जो सीधी तस्वीरें मिल रही हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। बस कुछ ही समय और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ शपथ लेने वाले हैं। इसके पहले भी आंध्र का पदभार कई बार चंद्रबाबू नायडू संभाल चुके हैं। ये पहली बार नहीं है, चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू और अब उनका शपथ यहाँ शुरू होता है। कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ पहुंची हुई है वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। शानदार नतीजे, शानदार जीत 2024 का ये चुनाव और चौथी बार अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని। तो चंद्रबाबू नायडू का आप सुन रहे हैं, शपथ वो ले रहे हैं अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आंध्र प्रदेश के। ये चौथी बार है जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను నేను నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను।
तो चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाकर आपने देखा कि कैसे यहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। ऐसा लगा हालांकि शुरुआत में कि शायद चंद्रबाबू नायडू पैर उनका छूना चाह रहे थे, थोड़ा सा वो झुके जरूर थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें उठाकर सीधा गले से लगा लिया। और यही जो पहले मैं कह रही थी कि टीडीपी की ये जो जीत है पूरा एनडीए कुनबा एक होने की वजह से भी दिखाई दी है। ये इतना भारी बहुमत, ये मैंडेट पूरा एनडीए एक होने की वजह से। और तस्वीरें मंच से वही दिखाई दे रही है। आप देखिए केंद्र में भी शानदार प्रदर्शन टीडीपी का रहा है और शुरुआती वक्त में यही कहा जा रहा था कि अब जबकि इतनी बेहतर जीत मिली है चंद्रबाबू नायडू को, तो वो जरूर केंद्र में कोई बड़ा मंत्री पद मांग सकते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको मंच से दिखाई दे रही हैं, ये जो एका दिखाई दे रहा है, वही हमें केंद्र में भी दिखाई दिया। इतनी बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी कोई मांग नहीं, किसी तरह की डिमांड नहीं। केंद्र में भी राज्य में भी एक होकर चलना है। अब ये डिप्टी सीएम की शपथ लेते हुए पवन कल्याण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जनसेना प्रमुख। కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతని కాపాడుతానని, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలని అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. నేను కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకి తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. तो पवन कल्याण को भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते आपने सुना। चुनावों के वक्त एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ था कि पवन नहीं आंधी है। पवन का मतलब हवा होता है, लेकिन लोग ये कह रहे थे कि पवन नहीं आंधी है। और वो नारा जब रिजल्ट आया तो उसमें परिलक्षित होता हुआ भी दिखाई दिया, क्योंकि प्रदर्शन जनसेना का बड़ा खास रहा है। 2 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा, दोनों ही जीती। आप देखिए पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से शाबाशी यहां पर दी है, हाथ मिलाया जब पवन कल्याण ने तो बाकायदा पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, दोनों ही सीट जीत गए। इसके अलावा विधानसभा में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी पार्टी की। अच्छा, साउथ के सुपरस्टार है पवन कल्याण, तो अभी तक तो जो फिल्में थी वो लोगों के उत्सुकता का विषय रहती थी। ये जो आपको जमावड़ा यहाँ पर साउथ की इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का दिखाई दे रहा है, वो पवन कल्याण के इसी जो उनका एक्टिंग करियर है उसके चलते भी यहां पर दिखाई दे रहा है। जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं पवन कल्याण इन दिनों, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस रहा है फिल्मों में जितना शानदार रहा है, अब राजनीति के अंदर भी उतना ही शानदार दिखाई दे रहा है। భారతదేశ సార్వభౌమ అధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలను